अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्न एंड ग्रो। इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन दिया था। इसी के साथ साथ हमने, अगर आप लास्ट लेक्चर को देखें तो दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ली थी जो मैंने इस टाइम यहाँ पर भी बनाई हुई है। सिमिलरली यही सिचुएशन थी और इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन थी। ए से बी पॉइंट और बी से ए पॉइंट पर अगर हम ट्रैवल करें तो किस तरह से ट्रैवल करेंगे और उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो और लास्ट लेक्चर में बताया। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा आप इसको टॉपिक ही कह सकते हैं, ये समझाऊंगी जो हमें हमारे आज के टॉपिक में हेल्प करने वाला है। अगर हम पोटेंशियल को एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट देखें, एज अ डिफरेंस देखें, तो हम किस तरह से देखेंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो हम कर रहे थे, हमने कुछ इसी तरह की सिचुएशन ली हुई थी जिसमें हमारे पास दो मेटल चार्ज प्लेट्स थी, ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज थी। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से थी और बी टू ए पॉइंट पे हमारे पास नेचुरल फ्लो था, जबकि ए से बी पॉइंट पर ट्रैवल करने के लिए मैंने बताया था कि एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है और एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है। जो लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन फाइंड किया था पोटेंशियल डिफरेंस का, वो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ इन दो पॉइंट्स की, यानी बिल्कुल इसी सिचुएशन के लिए मैं वो दो पॉइंट्स लिखने वाली हूँ जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो फाइंड किए थे। वो वाला रिलेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये था पोटेंशियल डिफरेंस का वो रिलेशन जो हमने कल फाइंड किया था। मैंने ये आपको कल डिराइव करवाया था। वी क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, यानी बी जो मेटल प्लेट है उसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो क्या है जी, वी बी। वी ए क्या है, हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है, जो इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल है वो क्या है, ए। और वी बी माइनस वी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी बी जो प्लेट है उसके ऊपर पोटेंशियल माइनस जो ए के ऊपर प्लेट के ऊपर पोटेंशियल है वो, यानी इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। डब्ल्यू ए भी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम प्लेट ए टू बी, यानी अगर हम ए से बी पर मूव करें तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है यहाँ पर जो चार्ज रखा होगा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी और उसकी वजह से उस फोर्स को जो वर्क डन करना पड़ेगा ये है हमारे पास वो वर्क डन, ठीक है। तो ये जो था ये रिलेशन हमने कल फाइंड किया था। अच्छा, अब इसी से मैं आगे एक छोटा सा फार्मूला आप कह सकते हैं ड्राइव करने वाली हूँ, एक छोटा सा रिलेशन ड्राइव करूँगी। वो कुछ इस तरह से कि मैं आपको बताती हूँ जो वर्क डन है हम उसको ले लेते हैं। अच्छा, हमें पता है जो वर्क डन होता है उसका फार्मूला होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा, राइट। कुछ इसी तरह का फार्मूला होता है। अगर मैक्सिमम वर्क डन हुआ है तो ये फार्मूला इस तरह से लिखा जाता है एफ डी, राइट। ये क्या है, ये वो फोर्स है जो कि अप्लाई होगी उस चार्ज के ऊपर जो इस सिचुएशन में या इस कॉन्फ़िगरेशन में पड़ा होगा, और वो क्या होगा, वर्क डन की फॉर्म में फोर्स अप्लाई होगी, राइट। यानी उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी, उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, यानी फोर्स वो वर्क कर रही है, ठीक है, चार्ज को ए से बी पर ले जाने के लिए, राइट। अब आपको पता है कि बिकॉज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन है तो फोर्स क्या होगी, फोर्स को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं क्यू नॉट ई, राइट। फोर्स को मैं लिख सकती हूँ क्यू नॉट ई। मैंने ये पहले भी कुछ जो स्टार्टिंग के लेक्चर थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, मैं उसमें ये ड्राइव करवा चुकी हूँ कि एफ़ को क्यू नॉट ई लिखते हैं और डी एज इट इज़, राइट। एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई डी। अब मैं वर्क डन की ये वाली जो वैल्यू है जो मैंने अब निकाली है, ये जो मैंने रिलेशन अब निकाला है, ये मैं इक्वेशन 1 में जो वर्क डन है उसमें पुट करूँगी, राइट। तो मैंने इक्वेशन 1 में पुट करना है ये क्या है, डब्ल्यू ए बी की क्या वैल्यू है, ये क्यू नॉट ई डी ओवर क्यू नॉट, राइट। क्यू नॉट से कैंसिल और ये मेरे पास आ गया है जी ई डी। अच्छा, अब मैं आपको समझाने वाली हूँ कि ये जो है ये क्या चीज़ बनी है। मैंने बताया था वी बी क्या है, पोटेंशियल एट बी प्लेट, वी ए क्या है, पोटेंशियल एट ए प्लेट, राइट। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और डी क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, यानी इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है जी, डी, राइट। ये हमारे पास क्या बन गया है, हमारे पास एक नया रिलेशन आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसके साथ एक माइनस का साइन लगा दूँ, यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन,
तो इस माइनस साइन का मतलब क्या होगा? इस माइनस साइन का ये मतलब है कि ये बात मैंने कल भी बताई थी कि अगर हमने चार्ज जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है और मैंने बताया था कि बी से ए पर वो नेचुरली यानी खुद ही बी से ए पर पहुँच सकता है, लेकिन ए से बी पर उसका नेचुरल फ्लो नहीं है, वो हमें खुद ब खुद एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर कर उसको ए से बी पॉइंट पर लेकर जाना पड़ेगा। और मैंने ये भी बताया था कि उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा? इस फोर्स के इक्वल होगा, पर डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। अगर नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शन मैं पॉजिटिव लूँगी तो नीचे से ऊपर ले जाने की तरफ मुझे क्या लेना पड़ेगी? डायरेक्शन उसकी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो ये नेगेटिव साइन बेसिकली वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी फोर्स थी वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट डायरेक्शन है टू दी नेचुरल फोर्स, ठीक है। यानी ये वो फोर्स है एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स जो हमने लगाई है एंड इट इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये माइनस साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं इसमें से ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं वो कर सकती हूँ, ई इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अच्छा, जो डी है वो डिफरेंस है, यानी वो मैं उसको आर भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे आर भी जो है वो भी डिफरेंस को ही बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मैंने फाइंड कर लिया जी पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इसमें से डेल्टा आर निकालना चाहिए, डेल्टा आर बेसिकली डिस्टेंस ही है, ये डिस्टेंस ही है, ठीक है। तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। अब ये रिलेशन हमें हमारे आज की जो बेसिकली आज का हमारा लेक्चर था, जो हमारा मेन फोकस है, उसके लिए हेल्प करेगा। ये मैंने इसीलिए ड्राइव करवाया ताकि जब मैं इस रिलेशन को अपने आज के टॉपिक में यूज़ करूँगी तो आपको परेशानी ना हो, आप कंफ्यूज ना हो कि ये रिलेशन कहाँ से आया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हम एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं और हम उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर अराउंड इट्स फील्ड, उसकी फील्ड में कोई भी एक पॉइंट ले लूँगी और उसके ऊपर मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज ड्राइव करना सिखाऊंगी। अच्छा, अब ये मैंने जी एक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी कि ये कौन सी मैंने फील्ड ड्रॉ की है, किस चार्ज की फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा करवा चुकी हूँ कि ये एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है। क्यों? क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड है। तो अब तो मतलब देखने से ही पता चल जाना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पर आप समझें कोई भी पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो लाइंस है ये उसके अराउंड उसकी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं एंड दे आर रेडियली आउटवर्ड, राइट। जहाँ तक समझ आ गई। हमने जी फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी एक पॉइंट पे इसके अराउंड, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, राइट। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं फाइंड करने वाली हूँ वो मैं इसके अराउंड किसी भी पॉइंट के ऊपर ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। ये हमारी टोटल हमारी अपनी मर्जी है। तो लेट्स से कि मैं इसके इस साइड पर यानी इस लाइन के ऊपर जो होगा एक पॉइंट लूँगी और उसके ऊपर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ जी क्यू। क्यू का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है वो क्या है? क्यू चार्ज है, ठीक है। उसके बाद मैं दो पॉइंट्स ले लेती हूँ, राइट। एक ये पॉइंट ले लेती हूँ जिसको मैं बी कह देती हूँ और एक मैं ये पॉइंट ले लेती हूँ ए कह देती हूँ जिसको मैं बी कह देती हूँ। ये ए पॉइंट है, ये क्या है जी? बी पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये जो है क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, क्यू चार्ज से पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है वो क्या है जी? आर ए, राइट। और क्यू चार्ज से ही पॉइंट बी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा जी? आर बी, राइट। और जो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस होगा ये वाला, यानी ए और बी के दरमियान का, उसको हम कह देते हैं जी, ये क्या है जी? डेल्टा आर। समझ आई? यहाँ तक बहुत आसान बात थी कि हमने एक क्यू चार्ज लिया जिसको हमने दरमियान में रखा हुआ है, राइट। हमने ए पॉइंट लिया जिसका डिस्टेंस क्यू चार्ज से आर ए है और बी पॉइंट लिया जिसका डिस्टेंस क्यू से आर बी है और दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या है जी? डेल्टा आर। अच्छा, ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं ये बेसिकली मतलब यहाँ पर मैंने खुले करके दिखाए हैं, लेकिन ये एक्चुअल में इतने करीब हैं एक दूसरे के कि इन दोनों पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। आपको पता है जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी। यानी जितनी स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर उसके मुकाबले में दूर जाके कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये दो पॉइंट्स हम मान लेते हैं कि ये दोनों इतने करीब हैं कि इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल सेम है, एक जितनी है, इक्वल है। तो अगर मैं डेल्टा आर लिखना चाहूँ यानी इन दोनों का डिफरेंस लिखना चाहूँ इन दो पॉइंट्स का, ठीक है, तो वो मैं किस तरह लिखूँगी? डेल्टा आर इज इक्वल्स टू फाइनल डिस्टेंस, या जो ज़्यादा है डिस्टेंस वो, और वो कौन सा है? आर बी है। तो आर बी माइनस आर ए, राइट। यानी जो ज़्यादा है डिस्टेंस उसमें से कम वाले डिस्टेंस को माइनस कर दिया ताकि मेरी ये इक्वेशन जो है जो पॉजिटिव रहे, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो डेल्टा आर की मेरे पास जी क्या वैल्यू आ गई है? आर बी माइनस आर ए, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन 1, ठीक है।
उसके बाद मैं लिखने वाली हूँ आर की वैल्यू, आर फाइंड आउट करने वाली हूँ। आर क्या है, आप कह सकते हैं कि आर इन दोनों का मिड पॉइंट है, ठीक है। और आपको पता है कि किसी भी मिड पॉइंट को फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने इन दोनों डिस्टेंस की एवरेज ले लिया, ठीक है, यानी मैंने बिल्कुल कोई दरमियान वाला पॉइंट उठा लिया है जो कि जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और इसको एवरेज कह सकते हैं आप, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक बहुत ही आसान चल रही है, मैंने काफ़ी सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यूजुअली ये टॉपिक जो है वो स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आता, वो इसको मुश्किल कंसिडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आई होप अभी तक आपको ये बात ईजिली समझ में आ रही होगी।